कनाडा पीआर दोस्तों सबको चाहिए। अभी उनके रिगार्डिंग जो लेटेस्ट अपडेट्स है उनके रिगार्डिंग मैं थोड़ा डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। एक तो जो 2017 के जो आईटीए जनरेट हुए थे वो अभी ब्रेक होने को, मतलब जो रिकॉर्ड है वो ब्रेक होने को रेडी है। न्यू एक्सप्रेस एंट्री ड्रॉ हैज़ कनाडा ऑन ट्रैक टू ब्रेकिंग 2017 इन्विटेशन रिकॉर्ड। Ontario जो ह्यूमन कैपिटल प्रायोरिटी स्ट्रीम इशू न्यू इनविटेशन टू एक्सप्रेस एंट्री कैंडिडेट। अभी आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हो तो थोड़ा लिटिल बिट कंफ्यूज होंगे आप, क्योंकि ये जो प्रोग्राम है उनके बारे में मैं थोड़ा डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, मगर ये जो पर्टिकुलर वीडियो है उनमें खाली जो लेटेस्ट न्यूज़ है वही शेयर करने वाला हूँ मैं। एक्सप्रेस एंट्री कैंडिडेट सिलेक्टेड इन द November 26 ड्रॉ हैड CRS स्कोर रेंजिंग फ्रॉम 350 टू 4480। मतलब जिन लोगों का एक्सप्रेस एंट्री में एंट्री हुआ था 350 जिनका स्कोर था, वो लोग जो ह्यूमन कैपिटल जो प्रायोरिटीज में एलिजिबल थे, जिनका 350 था वो एलिजिबल हो गए थे, तो उन लोगों को वो इशू न्यू इन्विटेशन टू अप्लाई इशू किया गया है। ओके, जो थर्ड नंबर है वो सस्केचुअन issues 514 invitation in the latest express entry occupation and demand। ये जो ऑक्यूपेशन डिमांड थी उसमें चेंजेस होता रहता है, तो वो चेंजेस के बाद जो अभी लेटेस्ट है वो 3337 इन्विटेशंस टू कैंडिडेट इन इट्स पॉपुलर एक्सप्रेस एंट्री एंड ऑक्यूपेशन एंड डिमांड इमिग्रेशन सब कैटेगरी सिंस जुलाई वो इन्विटेशन हुए हैं। अभी ब्रिटिश कोलंबिया जो प्रोविंस है उसमें अनाउंस हुआ है न्यू रीजनल पायलट प्रोग्राम फॉर इमिग्रेंट्स एंटरप्रेन्योर। पायलट एम्स टू स्प्रेड द बेनिफिट्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स इमिग्रेशन टू बीसी स्मॉलर कम्युनिटीज। दोस्तों ये जो एंटरप्रेन्योर वाला जो प्रोग्राम है ना, उनकी जो प्रोसेस होती है वो बहुत लंबी होती है, और रही बात उसमें सक्सेस रेशियो भी थोड़ा कम ही होता है, क्योंकि उनमें जो टर्म्स एंड कंडीशन होती है वो बहुत मतलब डीपली होती है। तो वो सारी टर्म्स एंड कंडीशन हर एक बिजनेसमैन या तो हर एक एंटरप्रेन्योर के साथ थोड़ा सेटल होना कैनेडियन गवर्नमेंट के साथ थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, मगर फिर भी आप जानना चाहते हो तो ये वीडियो मेरा देख सकते हो। ब्रिटिश कोलंबिया ऐसा चाहता है कि वहाँ पे न्यू एंटरप्रेन्योर आए, बाहर से लोग आए, पैसा लेके आए, बिजनेस करे और वहाँ पे रेवेन्यू जनरेट हो, वहाँ पे मतलब वहाँ की जो लोकल पब्लिक है उनको भी काम मिले, उनका ये इंटेंस है। तो ब्रिटिश कोलंबिया इज ओपनिंग अ न्यू इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम टू अट्रैक्ट फॉरेन एंटरप्रेन्योर्स टू स्मॉलर कम्युनिटीज अराउंड द प्रोविंस known as the Entrepreneur Immigration Regional Pilot. The 2 years program is set to launch in early 2019। जनवरी 2019 में ये प्रोजेक्ट चालू होने वाला है। The pilot will see the British Columbia Provincial BCPNP work in partnership with regional community of less than 75,000 people to welcome approved immigration entrepreneurs who wants to open a new business। जिनको नया बिजनेस चालू करना है वो BCPNP के अंडर इन पार्टनरशिप। ये इसमें क्या है कि दोस्तों ये जो जितने भी रीजनल एरिया है ना, वो सारे रीजनल एरिया में डिफरेंट डिपार्टमेंट क्रिएट किए हैं गवर्नमेंट ने। तो वो जो डिपार्टमेंट होता है वो हर एक डिपार्टमेंट का एक रोल होता है और वो एक अथॉरिटी होती है। जैसे ये BCPNP एक अलग अथॉरिटी है, मगर वो पार्टनरशिप में ये जो रीजनल कम्युनिटीज़ को डेवलपमेंट करने वाले हैं उनमें ये एंटरप्रेन्योर जो है वो एक अलग कैटेगरी उनको डिज़ाइन किया गया है, उनको एक कोटा दिया गया है कि भाई आप 75,000 पीपल को आप अप्रूवल दे सकते हो, आपको अथॉरिटी दी गई है, आप अपने तरीके से जो भी क्राइटेरिया सेट किया है उनमें अगर कोई बंदा सेट होता है तो आप उनको अप्रूवल दे सकते हो। कम्युनिटीज मस्ट बी लोकेटेड फर्दर देन 30 किलोमीटर्स फ्रॉम अ पॉपुलेशन सेंटर ऑफ मोर देन 75,000 पीपल इन ऑर्डर टू बी एनरोल इन द पायलट। तो उसमें क्या है कि जो एरियाज होता है ना वो किलोमीटर के हिसाब से आपको रहना पड़ेगा। तो क्योंकि गवर्नमेंट का एक ही एम्स है कि जो लोकेशन पे कोई रहना नहीं चाहता है वहाँ पे लोग आके रहे, वहाँ पे कम्युनिटी डेवलप हो, वहाँ पे बिजनेस डेवलप हो, क्योंकि वो जो लोकेशन है वहाँ पे कोई रहना नहीं चाहता। तो ये एक अट्रैक्शन दे रही है वहाँ की गवर्नमेंट कि भी आके आप बिजनेस करो, यहाँ पे डेवलपमेंट हो। In an update announcing the new pilot, the BCPNP said the province's small regional communities are
facing economic and demographic challenges caused by their aging population and lack of opportunity for younger resident. कोई भी यंग बंदा वहाँ जाके रहना नहीं चाहता क्योंकि उनको मतलब अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। तो ये गवर्नमेंट का ये प्रोजेक्ट इसीलिए है कि भाई वहाँ जाके लोग रहे। This initiative is intended to maximize the economic benefit of immigration BC to support shared prosperity across the province. तो सारे प्रोविंस को भी बेनिफिट हो, लोग आके रहे, प्रॉस्पेरिटी डेवलप होनी चाहिए, उसके लिए ये प्रोजेक्ट दिया गया है। The businesses created will have to address specific needs identified by the participating communities, and in exchange the communities and local partners will be required to support selected entrepreneurs as they settle. तो आप वहाँ का कोई लोकल बंदे के साथ पार्टनरशिप भी कर सकते हो, खुद का बिजनेस भी चालू कर सकते हो। वहाँ की जो एजेंसी है वो एजेंसी आपको सपोर्ट भी करेगी। किसी भी लेवल का आपको सपोर्ट चाहिए तो वो लोग आपको देंगे, ऐसा वो लोग बोलना चाहते हैं। ऑल interested entrepreneurs must complete the exploratory visit to the community where they wish to set up their business and must obtain a community referral before registering for the pilot. इनका एक बहुत लंबा प्रोसेस है। आपको प्रपोजल रखना पड़ेगा। प्रपोजल रखने के बाद वहाँ पे एक एक्सप्लोरेटरी विजिट होगी। आपका जो डॉक्यूमेंट्स है उनको ऑब्जर्व करेंगे। आप कैसे बिजनेस करेंगे उसका एक प्रपोजल आपको रखना पड़ेगा। वो लोग फिर ऑब्जर्व करके फिर आपसे वो कोऑर्डिनेट करके एक्सप्लोरेटिव विजिट के बाद फिर आपको वो लोग मतलब आपका पैसा लेंगे। एक थोड़ी ये पर्टिकुलर इस वीडियो में मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। ऑलरेडी मेरा एक वीडियो है मतलब एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, तो उसमें मैं बहुत कुछ डिटेल में बोला हुआ हूँ। सक्सेसफुल कैंडिडेट will be granted a TWP, temporary work permit. The BCPNP will issue a nomination for permanent residence when it determines that the business had met all the criteria as outlined in its performance agreement. गवर्नमेंट की जो एजेंसी है और आपके बीच में एक एग्रीमेंट होगा। वो एग्रीमेंट में टर्म्स एंड कंडीशन होगी। वो टर्म्स एंड कंडीशन आप फुलफिल करेंगे तब भी जाके आपको नॉमिनेशन मिलेगा, तब भी जाके आपको पीआर मिलेगा। इतना इजी दोस्तों है नहीं, इनकी कंडीशन होती है वो आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। The BCPNP says personal net worth and investment criteria will be reduced for the pilot compared of its base entrepreneur immigration category. तो उन्होंने थोड़ा लिबरल किया है अपनी जो रिक्वायरमेंट है वो, क्योंकि लिबरल नहीं करेंगे तो कोई जाएगा नहीं, सीधी बात है। This reflects the lower cost of starting a business and settling in BC's region compared to Vancouver and the province more densely populated urban center. तो जो दूसरे जो इन्वेस्टमेंट के जो दूसरे जो ऑप्शन है उनकी कंपैरिजन में पर्टिकुलर ये जो कैटेगरीज है उनमें वो बहुत ही लिबरल रखने वाले हैं, लिबरलिटी दिखाने वाले हैं। अमॉन्ग अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कैंडिडेट मस्ट कंडक्ट एन एक्सप्लोरेटरी कम्युनिटी विजिट, हैव अ मिनिमम ऑफ 1 लाख कैनेडियन डॉलर इन एलिजिबल इन बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स, वो चाहिए। हैव अ मिनिमम पर्सनल नेटवर्थ आपकी 3 लाख डॉलर होनी चाहिए, तो इंडियन रुपीज पकड़ के चलो तो 1.5 करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट करना रहेगा। 55 लाख रुपीज पकड़ के चलिए, वो आपको इन्वेस्टमेंट करना रहेगा। 3 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए एज एन एक्टिव बिजनेस ऑनर मैनेजर और 4 इयर्स एज अ सीनियर मैनेजर विद इन द लास्ट 5 इयर्स। टेक ऑन अ मिनिमम ऑफ 51% ऑनरशिप, आपकी जो ऑनरशिप है वो 51% होनी चाहिए। क्रिएट अ मिनिमम ऑफ 1 न्यू जॉब फॉर अ कैनेडियन सिटीजन और अ परमानेंट रेसिडेंट ऑफ कनाडा। जो वहाँ का जो बंदा है जो पीआर या तो सिटीजन है वो न्यू जॉब आप एक क्रिएट करने वाले हैं, वो आप करेंगे तब जाके वो सेटिस्फाई होंगे। ड्यूरिंग द एक्सप्लोरेटरी विजिट कैंडिडेट विल प्रेजेंट देयर बिजनेस प्रपोजल टू द कम्युनिटीज डेजिग्नेटेड पायलट रिप्रेजेंटेटिव। जैसे मैंने बोला कि आपको एक प्रपोजल रखना पड़ेगा, वहाँ पे जाके वो लोग आपको बुलाएंगे, आमने सामने बैठेंगे। रिप्रेजेंटेटिव डेजिग्नेटेड पायलट रिप्रेजेंटेटिव वहाँ का होगा, उनको आप प्रपोजल रखेंगे। हु विल देम सबमिट अ रेफरल फॉर्म to the BCPNP as a part of the candidate registrations. All candidates will receive a score upon registering, and the highest scoring candidate will be invited to submit a full application to the BCPNP through monthly invitation round. तो हर एक मंथ में एक राउंड होगा, वो राउंड में आप सिलेक्ट होंगे,
पॉइंट सिस्टम होगा, वो पॉइंट को आप कैलकुलेट मतलब वो लोग करेंगे जिनका अच्छा प्रपोजल होगा, उनको वो लोग इनवाइट करेंगे। द पायलट विल ओपन टू रजिस्ट्रेशन इन अर्ली जनवरी एंड विल रन फॉर द इनिशियल पीरियड ऑफ 2 years। 2 साल तक ये प्रोग्राम चलने वाला है दोस्तों। एंड आप एक प्रपोजल रख सकते हो। मगर देखो दोस्तों, एक बात क्लियर है कि ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है और ये बेसिक आइडिया आपको देगा ये मेरा वीडियो कि मतलब कौन सी ये लोगों की जो रिक्वायरमेंट होती है, कैसे प्रपोजल रखते हैं, वो बहुत डिटेल में मैंने आपको डिस्क्राइब नहीं किया है, मगर एक बेसिक आइडिया आपको आ जाएगा इस वीडियो से कि होगा क्या। अभी जनवरी 2019 में ये प्रोजेक्ट चालू होने वाला है। ब्रिटिश कोलंबिया अनाउंसेस न्यू रीजनल पायलट प्रोग्राम फॉर इमिग्रेशन एंटरप्रेन्योर्स। अगर किसी को इंटरेस्ट है तो हमारी कंपनी की मेल आईडी सारी डिटेल्स www.flyworldindia.com पे canada@flyworldindia.com पे आप मेल डाल सकते हो। उनमें मेल करिए, आपकी जो प्रोफाइल है वो मेल करिए, हम एक्सेस करेंगे और उसके बाद आपको गाइड करेंगे। दोस्तों थैंक यू वेरी मच। ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो जिन लोगों को पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट कैटेगरी में कहीं पे भी वो सोच रहे हैं कि मुझे कनाडा जाके सेटल होना है और ऐसा दिमाग में है कि मुझे इन्वेस्टमेंट में कर सकता हूँ, और जो ये मैंने क्राइटेरिया आपको डिफाइन किया, वो जो क्राइटेरिया में अगर आप सेटल होते हैं, कहीं ना कहीं जो टर्म्स एंड कंडीशन आप फुलफिल कर सकते हो, तो दोस्तों हमारी कंपनी की डिटेल्स मैंने बोल दी, वहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हो और अपने ग्रुप में भी ये वीडियो शेयर कर सकते हो। दोस्तों थैंक यू वेरी मच।